जो हमारे सारे दल मिल करके, जो लोग अमन पसंद, लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद, आरक्षण पसंद दल हैं, जो विचार के लोग हैं, एक विचार के, वो सारे लोग मिल करके जो नया गठबंधन बनाए हैं, जो इंडिया गठबंधन के नाम से है, उस गठबंधन से डर करके ये सरकार 200 रुपया दाम कम कर दिया। अभी और बहुत सारे काम करेगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जितना कष्ट पहुंचाया इन्होंने, जितनी तकलीफ पहुंचाई है, किसानों को जितना दुख पहुंचाया है, महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है, नौजवानों की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। घर चलाना मुश्किल हो गया, इतना महंगाई इन्होंने बढ़ाया है। इनके काम देखिएगा, कानून व्यवस्था के नाम पर इन्होंने जो तांडव किया है पूरे प्रदेश में, और उसी पर सीना फुलाते हैं मुख्यमंत्री। पूरे प्रदेश में अराजकता व्याप्त है, थाने में लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है, पुलिस पकड़ के घर में ले जाती है और जाके बाहर एनकाउंटर करते रहेगी। फर्जी मुकदमे कराए इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के घर गिराए हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों पे कार्रवाइयां की हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने अपनी ही जनता पर आक्रमण कर दिया है। ये पहली ऐसी सत्ता है कि जिसे अपनी ही जनता से चिढ़ है। मुख्यमंत्री या सत्ता में आने के बाद आप सबके हो जाते हैं, आप सबके लिए आपको काम करना है, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं, आप दिखते ऐसा करते हुए हैं कि आपको जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको आप अपना दुश्मन मान लेते हैं। हम खास तौर से हम समाजवादी लोग, सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हुआ है, सबसे ज्यादा दमन करने का ये काम अगर कोई पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, तो हमारे समाजवादी लोगों का। लेकिन हम दाद देंगे अपने समाजवादी लोगों के हौसले को कि कभी पीछे नहीं हटते हैं और इस सरकार को करारा जवाब देने के लिए सबसे आगे आगे बने रहते हैं। आज भी जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हर तरीके से समाजवादियों के खिलाफ दमन की कार्रवाई हो रही है, हम लोग देखते आ रहे हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, इलाहाबाद हो, या अमेठी हो, या रायबरेली हो, जिन जिन जगहों से हम लोग होते हुए आ रहे हैं, कोई न कोई नेता हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश का शिकार है। ये लोग साजिश करते हैं दिन भर, ये कभी गरीबों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, ये हमेशा चालबाजी सोचते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन संपन्न हो रहा है, उसको हम कैसे कमजोर कर दें, उसको कैसे बर्बाद कर दें। ये इनकी नीति है। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। ये आरक्षण छोड़िए, ये बाबा साहब के विरोधी लोग हैं। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, जब संविधान को लागू करवा रहे थे, तो उस समय कितने अपमान का सामना उन्होंने किया। आज भले ही ये वोट लेने के लिए नीली सदरी पहन करके जाके बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने आरक्षण का विरोध आज भी करते हैं, हमेशा किया है। और वो आरक्षण, वो संविधान जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ही सही, अभी पूरी तरह से नहीं लागू हो पाया है सारी चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही आप समाज की मुख्य धारा में दिखाई देने लगे। तो किसकी वजह से? वो इस देश के बेहतरीन संविधान की वजह से और हमारे देश के महामानव रहे आदरणीय बाबा साहब की वजह से ये संभव हो पाया। नहीं तो यही अमेठी, यही रायबरेली, यही पूर्वांचल, या पूरा हमारा ये कह सकते हैं कि पूरा उत्तर भारत या हम लोगों का जितना भी दलित पिछड़ा समाज है, ये 2000 साल की गुलामी के जकड़न से मुक्त गुलाम था। कोई इतनी बेड़ियां थी कि कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद आपकी जीत हुई, तमाम शहादतें हुई। उस शहादत के बाद आपको आजादी मिली है, और उस आजादी मिलने का भी मतलब तब था जब इस देश में संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होने की वजह से आज आप समाज की मुख्य धारा में दिखाई देने लगे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, हम सब के पूर्वजों ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत अपमान झेला है। कभी संपन्नता नहीं देख पाए वो लोग, कभी वो लोग सर उठा करके नहीं चल पाए। ये बात जरूर आप याद रखिएगा। बाबा साहब बार बार इस बात को कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं याद रख सकता, वो समाज इतिहास बना भी नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से हम लोग कहने आए हैं कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि आप अपनी सरकार बनाइए। सत्ता की चाबी नहीं, सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए। इसलिए हम आपके बीच यहाँ पैदल चल करके, साइकिल चला करके आप लोगों के बीच इतनी गर्मी में हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे माध्यमों पे कब्जा कर लिया है। कोई ऐसा माध्यम नहीं बचा, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे जो कुछ भी हो,
कुछ भी आप उठाइए, केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार दिखाई देता है। दूसरा कोई साधन नहीं बचा है सिवाय जनता के बीच जाने का। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग चुनाव के समय यहीं के अधिकारियों को अपने साथ जोड़ करके, मिला करके, जोर जबरदस्ती करके उनके साथ आपका वोट कटवाने का काम करता है। आपका बूथ प्रति बूथ आपको चिन्हित करके, आपके गांव चिन्हित करके हमारे वोट काटे गए, बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए। नहीं तो जनता 300 से ज्यादा समाजवादियों को सीट दे रही थी, बहुत प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। इसलिए हम लोग आपके बीच आए कि आप चाहते कुछ और हो, लेकिन परिणाम वाले दिन हम सब हार जाते हैं। परिणाम वाले दिन जितना चीजें मैनेज रहती है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो वोटों की गड़बड़ी हो, चाहे वो वोटों को काटा गया हो, ये सारी चीजें मिलाकर के उसी दिन हम लोग को उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और अच्छी खासी जनता जो पूरे उत्साह में वोट करती है, उस दिन सबके चेहरे गिर जाते हैं, सब लोग निराश हो जाते हैं।